अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट स्विंग। ठीक है, तो लिमिट के हवाले से हमने वीडियो जो है कि हमारी स्टार्ट की थी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको लिमिट्स के हवाले से लिमिट क्या होती है इसका सारा सिस्टम जो है कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी ज्योमेट्री वगैरह और उसके कुछ तरीक़ों से मैंने क्वेश्चन भी करा के दिखाया आपको। ठीक है, कंप्लीटिंग जो भी है होता है इसका सारे तरीके मैं आपको करके दिखाया। ठीक है, रेशनलाइजेशन। अब इसका एक और रूल है। ठीक है, इस तरीके से भी होता है इसके, जब भी आपके पास लिमिट जो है कि वो ज़ीरो गिवन हो। ठीक है, लिमिट जो है कि ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही हो, तब वहाँ पर हमें जो है कि सैंडविच रूल की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब सैंडविच रूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन है। यहाँ पर है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और एच एक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 फंक्शन है और ये तीनों फंक्शन यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि किसी एक पॉइंट पे जो है कि यहाँ पे तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तीनों यहाँ पे मिले, इसका मतलब कि इन जो 3 जो फंक्शन है, इन तीनों की जो है कि वैल्यू जो होगी या जो लिमिट होगी वो इस पॉइंट पर जो है कि एक ही होगी। इसकी भी एक होगी, इसकी भी एक होगी, इसकी होगी। या तो फिर जब अगर हम सिर्फ इसकी जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की अगर हम लिमिट्स फाइंड कर ले, तो इसके बीच में जो है कि एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसकी और इसकी यहाँ पर बराबर होगी तो इसकी हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ, फिर उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन यहाँ देखें कि सपोज द जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल इन एक्स इन सम ओपन इंटरवल्स कंटेनिंग एक्सपेक्ट possibly 8x is equal to a. Suppose also that limits x tends to a, g of x is equal to limits x tends to a, h of x is equal to l. ठीक है, अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझा दूँ। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है। ठीक है, ये अगर फंक्शन जो है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स, या तो इसके बराबर या तो इससे ज़्यादा है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर हमारे पास बीच में है। ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया ये बीच में। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास कि ये है ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, कि ये जो है एफ ऑफ एक्स वो या तो एच ऑफ एक्स से बड़ा है या तो उसके बराबर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया फॉर ऑल इंटरवल से, कि जहाँ पे एक्स जो है कि उसकी लिमिट्स होगी कोई भी ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्सपेक्ट। अब यहाँ पे एक्स जो है कि वो कोई भी लिमिट्स हो सकती है, जैसे जीरो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ज़्यादातर यहाँ पे जीरो होती है, जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। सपोज ऑल टू लिमिट्स जो है कि अब इसकी लिमिट जो है। ठीक है, अब ये बराबर हमारा है कि एच ऑफ एक्स के। अब ये इन दोनों के अगर बराबर है तो इसके बीच में जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, वो ज़ाहिरी बात है इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि वो भी इनके बराबर होगा। वो क्या है हमारे पास एल है, वो तो ये दोनों किसके बराबर होंगे, एल के बराबर होंगे। और ये बीच वाले की जो है हमारे पे एफ ऑफ एक्स की हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इनके बराबर निकल। जब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम आ रही है तो ज़ाहिर बात इसके बीच में जो भी होगा वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास उसको देखते हैं अपन। अब यहाँ पे गिवन दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब बोल फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या है कि एक्स जो है कि जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जीरो। ठीक है, एक्स जो है कि जीरो की तरफ जा रही है, जीरो नहीं है उसकी वैल्यू। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये है हमारे पास जी ऑफ एक्स, ये है हमारा एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स हमें मालूम करना है। ठीक है, इन दोनों की मदद से हमें मालूम करना। अगर इन दोनों की वैल्यू कुछ भी आती है तो उसके मुताबिक यहाँ पे इसकी बीच की जो वैल्यू है वो हमें निकालेंगे। ठीक है, तो उसको करके देखते हैं। अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्योंकि हमें मालूम करना है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एच ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एच ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये है हमारे पास एच ऑफ एक्स। अब यहाँ पर इनका हम करते हैं एलसीएम, मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूँ। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये है, उसके बाद इसकी लिमिट है जो है कि वो जीरो के तरफ अप्रोच कर रही है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे आएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 से 4 गया, और ये इससे 4 से 4 गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और फिर ये बीच वाला हमें एफ ऑफ एक्स मालूम करना है, क्योंकि इसको हम एल कह देते। ठीक है, एल नाम दे देते। अब जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, इसकी भी लिमिट किस तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है।
और ये हम इसका भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको करते लिमिट अप्लाई कर देते, ठीक है। लिमिट अप्लाई करते 0 क्या है लिमिट हमारे पास, वो 0 है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा इसका, ये होगा 4 माइनस ये हो जाएगा 0, ये है 4 और एल हमें मालूम करना है, ठीक है। और ये हमारे पास इसका भी क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 प्लस ये हो जाएगा 0, नीचे आएगा 4। अब यहाँ से देखिए ये तो 0 होगा, 4 से 4 कैंसिल, ये कैसे कैंसिल, देखिए इसका जवाब क्या है हमारे पास 1, इसका जवाब क्या है हमारे पास 1। इसका मतलब एल का जवाब हमारे पास क्या आया, एल का जवाब क्या है हमारे पास, एल का जवाब भी हमारे पास 1 ही आया। इसका मतलब यही है कि अगर हम इसके ऊपर और नीचे वाली जो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन से इनकी वैल्यू निकाल लें तो बीच का जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसकी जो है वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अब ज़ाहिर बात है जो इसके बीच में होगा वो भी इनके बराबर ही होगा ना। जैसे मैंने को बताया कि इनके ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं, अब ये हम इक्वल टू है तो हम एल जो है वो भी 1 ही होगा, ठीक है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही इस सैंडविच थ्योरम का मतलब होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी आना लाजमी है। उससे रिलेटेड उसके बाद आप एग्जाम्पल निकाल के खुद ही उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलते आगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि एवल्यूट फॉर फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहले नंबर वाली लिमिट हमें गिवन है, क्या कहती हैं कि साइन 3x अपॉन में x है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको जो है कि लिमिट अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको जहन में रखनी लाजमी, ठीक है। जैसे कि आपको बता रहा है कि वी नो दैट लिमिट x टू 0 जो कि x साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 0। जब भी यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल होगी और वही एंगल आपको अपॉन में भी मिले, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वही एंगल अगर वो अपॉन में होती है तो उसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये आपको जहन में रखना है। इसके क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपको ये चीज़ जहन में रखनी है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको आपने इसी तरह ही बनाना है कि उसकी एंगल उसके नीचे आ जाए ताकि उसकी वैल्यू 1 आ जाए, उसके बाद उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। तो इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देखिए कि इसमें साइन 3x अपॉन एक्स है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है वहाँ पे 3x है और यहाँ पे खाली x है, तो यहाँ पर भी हमें 3 चाहिए। कैसे चाहिए, तो उसी तरह हम इसको क्या करेंगे कि 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन 3x अपॉन एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई कर 3 से, अब इसको हम आगे करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से 3 है। तो यही जो डिवाइड में जो 3 है इसको हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे हमारे पास साइन 3x ऐसे रहेगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3x मल्टीप्लाई में होगा 3 पड़ा हुआ 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 1, ये हो गया 1 हमारे पास, और ये मल्टीप्लाई में 3, क्या आ गया इसका जवाब 3 इसका आंसर है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ करवाने के लिए, 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये तो था एक चीज़ वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन में दोनों में आ जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा है तो तरीका वही, ठीक है। तरीका समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान है, लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा जाएगा मेरे ख्याल में। करके देखते हैं इसको, इसमें भी वही करना है पहले तो, क्योंकि इनको अलग करना, ठीक है। इसको और इसको अलग करेंगे, फिर इसकी एंगल उसके अपॉन में, इसकी एंगल उसके अपॉन में करके तो 1 के बराबर करके उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको हम, क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब साइन 3x, यहाँ पर भी है साइन 4x, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, x से करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले हमें इसके अपॉन में x चाहिए, ठीक है। इसके अपॉन में अभी कुछ भी नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x कर रहे हैं इसको। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट 0, तो ये हो रहा है साइन
3x। अब यहाँ पर जो ये जो है वैल्यू, यहाँ से मैं इसको इधर कर दूँ या इधर कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको x को यहाँ में मल्टीप्लाई करवाना है नीचे, तो यहाँ पर मैं x देता हूँ, ये जो x नीचे वाला था वो यहाँ मैंने कर दिया, और इसको फिर मल्टीप्लाई देकर ऊपर वाला जो x है उसको मैं इधर ऊपर लिखता हूँ, और ये नीचे वाला जो साइन 4x था इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैथ के रूल्स के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ अलग अलग हो गया। अब इसको हम अलग से इसको एंगल के बराबर करेंगे, इसको हम अलग से एंगल के बराबर करेंगे, ताकि दोनों की वैल्यू 1 1 आ जाए, मल्टीप्लाई होगी तो भी वही आ जाए, ठीक है। अब इस तरह हो गया। अब इस यहाँ पर देखिए कि साइन के साथ x3, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखा था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमने 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो हो गया था इसके बराबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम ऐसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट 0 साइन 3x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन साइन 4x मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, अब ये हो गया साइन 3x और नीचे भी आएगा 3x, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x बचा साइन 4x, और यहाँ पे डिवाइड वाला जो था वो मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ऊपर वाला जो 3 है वो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। इसको छोड़ दें। अब क्योंकि ये इसकी जो है कि इसकी एंगल इसके नीचे आ चुकी है, तो उसका क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचा ये, क्योंकि अब इसकी एंगल जो है कि वो ऊपर और नीचे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर खाली x है, तो यहाँ पर भी हमें 4 चाहिए, तो 4 को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा x साइन 4x मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, ठीक है। तो करेंगे इसको, पहले 1 का 1 रखेंगे ऐसे ही, इसका रखेंगे साइन 4x भी रखेंगे ऐसे ही, मल्टीप्लाई 3 भी रखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड भी करेंगे 4 से, ठीक है। तो अब इसको इसी तरह ऊपर वाला जो 4 है वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये होगा हमारे पास 1, यहाँ पे होगा 4x, ये होगा साइन 4x, और यहाँ पे ऊपर बचा हमारे पास 3, नीचे बचा हमारे पास 4, ये मल्टीप्लाई में है। अब ये जो है कि हमारे पास एंगल उसके बराबर हो गया। अब ये भी हमारे पास 1 के बराबर हो गया, तो इसको भी हम लिख देंगे, ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा हमारे पास 1 ही होगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर भी ये 3/4 ही बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या बचा हमारे पास, 3/4 इज आवर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। जो भी ज़रूरत था सैंडविच थ्योरम में मैंने आपको हर चीज़ समझा दी कि क्या होती है, उसके क्या तौर तरीके होते हैं, इसके रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन में करके दिखा दी क्यों हमको इसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जब भी लिमिट हमारे पास 0 आ जाती है तो फिर हमें जो कि नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं ताकि लिमिट को अप्लाई किए बगैर हम इसका क्वेश्चन निकाल पाए, ठीक है। इसलिए हमने सैंडविच थ्योरम को देखा, ठीक है। जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच के ऊपर वाली जो रोटी होती है, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके बीच होता है, वो उस जैसा एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसमें 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। g ऑफ x, f ऑफ x और कोई भी फंक्शन होता है, लेकिन 3 होंगे, ठीक है। हम जो है कि मालूम करेंगे ऊपर और नीचे वाले की और बीच वाले की हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। इसमें यही बात आपको समझाई जा रही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।